Welcome to the Brainout classes. Today we are going to discuss about a topic that is a critical analysis of a book. इस टॉपिक के अंदर जो है वो हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो क्या होता है, उसका हम मीनिंग पढ़ेंगे। उसके बाद जो है वो क्रिटिकल एनालिसिस अगर हम कोई भी बुक की कर रहे हैं तो जब हम उसको लिखेंगे उसमें कौन कौन से स्टेप्स को हम जो है वो कंसीडर करेंगे, और लास्ट में हमारा रहेगा कंक्लूज़न। और ये जो टॉपिक है ये हमारे एमिड फर्स्ट सेम के पेपर फर्स्ट में है। चलो स्टार्ट करते हैं मीनिंग के साथ। What is a critical analysis? Critical analysis is a subjective writing because it expresses the writer's opinion or evaluation of a text. ये जो है ये सब्जेक्टिव राइटिंग है, ये जो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो राइटिंग रहेगी जो उस बुक में रहेगा। एनालिसिस में क्या करते हैं हम बुक को ब्रेक डाउन करेंगे डिफरेंट पार्ट्स में, और उन पार्ट्स को जो है हम स्टडी करेंगे। और अगर हम इसको डिफरेंट वे में देखें तो ये एक डिटेल्ड एनालिसिस है एंड द असेसमेंट ऑफ समथिंग। इट इज़ नॉट अबाउट इंफॉर्मेशन but analysis and the persuasion. Critical analysis is not the same with a review. अगर हम कोई भी बुक का रिव्यू कर रहे हैं या क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं किसी बुक को, तो इन दोनों के बीच में जो है वो डिफरेंस क्या रहेगा। बुक रिव्यू क्या रहता है, इट्स अ समरी एम्ड एट डिटेल ऑफ द बुक्स कंटेंट, स्टाइल एंड गुड पॉइंट इन समराइज्ड फॉर्म। बुक रिव्यू में हम क्या देखते हैं, बुक का कंटेंट, उसकी डिटेल फॉर्म लेंगे हम, ठीक है, उसमें स्टाइल देखेंगे, राइटिंग स्टाइल्स देखेंगे हम कि बुक किस तरह से जो है वो लिखी गई है, एंड द गुड पॉइंट्स इन द समराइज्ड फॉर्म। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। कि ये लिटरेरी मीन्स क्या रहता है यहाँ पे, कि जो चीज़ हम राइटिंग में पेश करते हैं, तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, राइटिंग में क्रिटिसिज्म है ये, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास बुक क्रिटिक क्या होता है, मीन्स क्रिटिकल एनालिसिस क्या होता है। वो क्रिटिकल रिस्पॉन्डिंग के ऊपर एम करती है और क्वालिटी को इवैल्यूएट करती है किसी भी बुक की। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एनालिसिस के, जब हम किसी भी बुक की एनालिसिस कर रहे होते हैं तो उसमें हम डिफरेंट कौन से एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। हम उसमें देखेंगे ऑथर्स की कॉम्पिटेंस एंड द क्रेडेंशियल्स, और उसका राइटिंग स्टाइल देखेंगे बुक का, एंड द यूज़ एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द एविडेंसेस, कि बुक के अंदर कौन कौन से एविडेंसेस यूज़ किए हैं और उनको इंटरप्रेट करेंगे हम। और अगर किसी बुक के अंदर जो है वो डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं, अगर उन पैराग्राफ्स को लिंक नहीं किया गया है थ्रू द कंटेंट, मीन्स 2 और 3 पैराग्राफ्स के बीच में जो है वो कोई भी गैप है, तो वो हम जो है वो एनालाइज करेंगे। In other words, we can say that all elements or analyzed that might influence the reader's understanding of the book and its overall effectiveness. अगर हम कहें कि जो सारे पॉइंट्स हमने एनालाइज किए, ये इससे हमें ये पता चल रहा है कि रीडर्स की अंडरस्टैंडिंग बुक के बारे में और उसकी ओवरऑल इफ़ेक्टिवनेस। जैसे कि हम यहाँ पे जो है ये एक बुक दिख रही है हमें, मैकैम्फ, ये बुक जो है ये हिटलर की बिब्लियोग्राफी है, और इसके अंदर जो है वो एडोल्फ हिटलर के बारे में दिया हुआ है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से लेके वर्ल्ड वॉर सेकेंड तक। नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं इम्पोर्टेंट स्टेप्स फॉर राइटिंग अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ अ बुक। कि अगर हम कोई भी बुक की क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं उसके अंदर हम कौन कौन से स्टेप्स को राइट करेंगे, तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट स्टेप्स पॉइंट्स आएंगे जिनको हम कंसीडर करेंगे वाइल राइटिंग अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ अ बुक। जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो है इस स्टेप के अंदर हम क्या लेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोच पैराग्राफ्स शुड बी अरेंज्ड बाय पॉइंट्स, स्ट्रेंथ्स वर्सेस वीकनेस और टॉपिक्स।
पैराग्राफ्स जो होंगे वो अरेंज्ड किए जाएंगे किसके बेसिस पे, पॉइंट्स के बेसिस पे, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बेसिस पे, या फिर टॉपिक के बेसिस पे। और द गोल इज नॉट टू जस्ट नेगेटिवली क्रिटिसाइज अ बुक बट ऑल्सो पॉइंट आउट व्हाट द ऑथर डिड वेल, कि हमारा काम जो है वो सिर्फ क्रिटिसाइज़ करना नहीं है, नेगेटिवली क्रिटिसाइज़ करना नहीं है बुक को। उसमें अगर हमारे कुछ अच्छे पॉइंट्स, हमें अगर कोई मोटिवेशनल चीज़ें मिलती हैं, हमें उन पॉइंट्स को भी यहाँ पे अरेंज करके लिखना है इस स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप आ गया हमारा राइटिंग टेक्निक्स एंड द स्टाइल। राइटिंग टेक्निक्स और स्टाइल के अंदर जो है वो हम देखेंगे कि हाउ इफेक्टिवली और नॉट द ऑथर यूज द स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस टू प्रूव देयर आइडियाज शुड बी डिस्कस्ड, कि यहाँ पे जो है वो कौन कौन सा स्टाइल जो है वो ऑथर ने यूज़ किया है, कौन से स्टाइलिस्टिक डिवाइस जो है वो यूज़ किए हैं टू प्रूव देयर आइडियाज़। तो वो सारी चीज़ें जो है वो इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड आ गया हमारे पास एविडेंसेस। एविडेंसेस जो है इस पॉइंट के अंदर हम क्या लिखेंगे कि अगर कोई भी बुक किसी ऑथर ने लिखी है तो वो अगर किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है तो क्या वो आर्गुमेंट जो है वो एविडेंस के बेसिस पे डिस्क्राइब किया गया है या नहीं किया गया है। तो वर दे लॉजिकल एंड द अप्रोप्रिएट, क्या वो आर्गुमेंट्स जो है वो लॉजिकल और अप्रोप्रिएट हैं या नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है वो एविडेंस स्टेप में जो है वो लिखी जाएंगी। फोर्थ स्टेप आता है हमारे पास यूज़फुलनेस। यूज़फुलनेस जो है वो इसके पॉइंट, इसकी वर्ड से ही पता चल रहा है कि बुक अगर जो है वो यूज़फुल है या नहीं है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं मैकैम्फ की, जो हिटलर की बिब्लियोग्राफी है, अगर हम उसकी बुक की यूज़फुलनेस की बात देखें तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी यूज़फुलनेस जो है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें हिटलर की जो है वो स्ट्रगल लाइफ के बारे में जो है वो स्ट्रगल जो पीरियड था उसके बारे में बताया गया, और एंड में किस तरह से जर्मनी में हिटलर की वजह से जो है वो मतलब कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जर्मनी की जो हालत हुई, तो वो सारी चीज़ें जो है वो उससे हम कोई यूज़फुलनेस तो थी नहीं। लेकिन अगर हम बात करें उस टाइम पे तो ये जो मैकैम्फ बुक है ये काफ़ी ज़्यादा सेलिंग में रही है उस टाइम, क्योंकि लोग जो थे वो काफ़ी मतलब क्यूरियस थे जानने के बारे में। बट अगर उसको एज सच देखा जाए तो उसका कोई यूज़फुलनेस नहीं है, उसके अंदर कोई मोटिवेशनल कुछ ऐसा नहीं था। उसमें हम यही सीख सकते हैं कि अगर हम कहीं किसी पॉइंट पे कोई गलत कर रहे हैं तो हमारा एंड भी जो है वो गलत ही होगा। वट द बुक एडेड टू अंडरस्टैंड इट्स टॉपिक, इज़ इट यूज़फुल, कि जो बुक ने टॉपिक ऐड किया है क्या वो यूज़फुल है या नहीं है। डज इट प्रेजेंट द आइडिया in original and engaging way, how does it address the core aspect of the society। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम इस पॉइंट के अंदर डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पॉइंट आता है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में क्या होगा कि बुक के अंदर अगर ऑथर ने किसी भी आर्गुमेंट, किसी भी मतलब किसी भी आर्गुमेंट या आइडिया को अगर एग्जाम्पल के साथ सपोर्ट किया, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया है, तो हम यहाँ पे उस एग्जाम्पल के बारे में इस फिफ्थ पॉइंट में देंगे। एंड एवरी आर्गुमेंट शुड बी सपोर्टेड बाय सुटेबल एग्जाम्पल्स एंड इट कांट जस्ट राइट द बुक was boring, why it does not appeal should be explained, कि कोई भी बुक जो है अगर उसमें एग्जाम्पल्स नहीं होंगी तो वो ज़्यादा जो है वो बोरिंग रहेगी और इतनी अपीलिंग नहीं रहेगी। और हम जो बुक है अगर किसी भी बुक को क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं तो उसके बारे में हम बताएंगे कि उसमें एग्जाम्पल्स हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो उनको किस तरह से यूज़ किया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स जो थे ये थे कि हाउ टू क्रिटिकली एनालाइज अ बुक,
तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो हमें कंसीडर करने पड़ेंगे उस टाइम पे। तो हमें यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। जिस तरह से अगर हम 5th की या 4th की ईवीएस की बुक लें तो उसमें हम फर्स्ट देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, उसके पैराग्राफ्स में दी है, कैसे दी है। सेकंड जो है वो हम देखेंगे राइटिंग टेक्निक्स, स्टाइल्स जो है वो कौन कौन से यूज़ किए हुए हैं एविडेंस के बेसिस पे, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट जो है वो ऑथराइज्ड बुक रहेगी। ऐसे एनसीईआरटीज़ की बुक हैं तो ऑथराइज्ड जो है वो बुक हैं, तो वहाँ पे जो है वो आर्गुमेंट्स, एविडेंसेस क्या क्या यूज़ किए हैं और यूज़फुलनेस तो उसकी हाई है क्योंकि वो एक स्कूल करिकुलम के अंदर जो है वो यूज़ हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल्स तो उसके एनसीईआरटी की कोई भी बुक आप ले लो तो उसमें एग्जांपल्स तो रहती ही हैं साइड पे बॉक्सेस में, जा कैसे करके भी वहाँ पे इवन एक्टिविटीज़ भी दी होती हैं वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ों को हमें एनालाइज करना है। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो व्हेन वी आर राइटिंग अ क्रिटिक पेपर और when we are writing a critical analysis of any book, then the brain functioning and the critical thinking or enhanced of any individual, कि जब हम critical analysis कर रहे हैं तो हमारी brain की जो functioning है या फिर जो critical thinking है वो enhance होगी। and the teacher, यहाँ पे जो है वो ये important रहता है कि teacher जो है वो assign करे अपने students को ऐसे टास्क ताकि स्टूडेंट जो है वो एनकरेज रहें अपनी बुक्स को रीड करने के लिए एंड कीप देम शेप एंड ओपिनियन ऑन द लिटरेरी वर्क। तो ये सारी चीज़ें थी क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ अ बुक के बारे में। और इसके बाद ये तो रही हमारी थ्योरी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए किसी भी बुक की क्रिटिकल एनालिसिस लेके आऊँगी जो रिटन फॉर्म में रहेगी, किस तरह से हम इन स्टेप्स के अंदर कंटेंट डालेंगे रिगार्डिंग एनी बुक। तो अगर आपको जो है ये अच्छा लगा है कंटेंट तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहेगी